नमस्ते। तो आज का सेशन हमारा होने वाला है सबसे इम्पोर्टेंट स्तनपान के टॉपिक के ऊपर, और वो है कि जब माँ ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करती है तब उसे कैसे बैठना है, उसे बच्चे को कैसे पकड़ना है और बच्चे को स्तन पर किस तरीके से लगाना है। तो आप शायद सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये ही सबसे बड़ी बात बन गई है अभी, क्योंकि अ, आजकल आप ज़्यादातर घरों में देखेंगे कि लोग, मुझे नहीं पता हेमल कसा में कैसा होता है अभी, लेकिन ज़्यादातर भारत में आप देखेंगे स्पेशली शहरों में जो लोग रहते हैं वो काम करने आते हैं, दूर रहते हैं परिवारों से, इसलिए सिर्फ अ, आदमी और औरत, हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं और फिर उनको बच्चा होता है। तो साथ में जो बड़ा परिवार होता था पहले, वो अभी बहुत कम जगह पे होता है। तो इसीलिए बहुत कम लोगों ने अपने बचपन में किसी को ब्रेस्ट फीड करते हुए या स्तनपान करते हुए देखा होता है। जैसे अगर आप मुझे पूछें तो मैंने, मेरे ख्याल से जब तक मेरी एमडी शुरू नहीं की थी गायनी में, तब तक मैंने ज्यादा किसी को भी ब्रेस्ट स्तनपान करते हुए नहीं देखा था। मैंने बसों में बॉटल से फीड करते हुए जरूर देखा था, लेकिन मैंने स्तनपान करते हुए अपने घर में किसी को नहीं देखा और आसपास भी किसी को नहीं देखा। तो इसीलिए आजकल ना थोड़ी सी जो बोलते हैं ना कि ये तो हमारे अंदर की इंस्टिंक्ट है, मतलब ये तो औरत को अंदर से ही पता होता है, तो शायद वो अंदर से ही पता होने वाली बात अब इतनी लागू नहीं होती है। कल भी हमने बात की थी कि गर्भावस्था के दौरान वो स्त्री रोग तज्ञ के पास जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं दिखाने, लेकिन बहुत कम जगह स्तनपान की क्लासेस होती है, ट्रेनिंग क्लासेस होती है, जहाँ एकदम पढ़ाया जाता है कि बच्चे को कैसे पकड़ना है, ब्रेस्ट को कैसे पकड़ना है, बच्चे को कैसे लगाना है, ये सब नहीं सिखा रहे हैं आजकल। तो इस वजह से डिलीवरी के बाद एकदम से बच्चा हाथ में आता है और उनको लगता है अब क्या करें। वो गर्भावस्था के समय हर चीज की तैयारी करते हैं कि बच्चे को क्या कपड़े पहनाएंगे, बच्चे के लिए क्रेडल भी खरीदते हैं, झूलना खरीदते हैं, तो बहुत सारी चीजें करते हैं। सिर्फ स्तनपान कैसे कराएंगे इस चीज में ट्रेनिंग नहीं होती उनकी। तो इसीलिए डिलीवरी के बाद बहुत औरतों को शुरुआत का 1 या 1.5 महीना काफी तकलीफ में गुजरता है, या आपको भी पता है ना, आप भी सब नर्सेज हैं, आपको मुझसे शायद ज्यादा ही पता होगा जितना आपका एक्सपीरियंस है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि पोजीशन, पोजीशन का मतलब है किस तरीके से माँ को बैठना है, बच्चे को पकड़ना है, ये हो गया पोजीशन। और जिस तरीके से बच्चा ब्रेस्ट पे मुंह लगाएगा और जिस तरीके से दूध पिएगा, इसको कहते हैं लैच। अंग्रेजी में लैच कहते हैं, लेकिन आपको कोई जरूरी भी नहीं है अंग्रेजी वर्ड्स याद रखना। तो दिस इज लैच, ठीक है। तो ये किस तरीके से होना चाहिए, क्या ये ऐसे होना चाहिए या ये ऐसे होना चाहिए या ये ऐसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये हम आज सीखेंगे। तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ, फिर हम ये पूरी आज और कोई टॉपिक नहीं है, आज यही टॉपिक है पूरा। तो शुरू करते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, आज हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि माँ और बच्चे की क्या परिस्थिति, या किस परिस्थिति में माँ और बच्चे को रहना है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। तो अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो इसमें आपको क्या कुछ गड़बड़ लगता है? तो आप एक चीज देख सकते हैं कि इस जो माँ है इसकी थोड़ी सी ऊंचाई कम है, इस वजह से उसकी जो टांगे हैं वो भी थोड़ी कम है। तो जब वो बैठती है किसी चेयर पे तो उसकी टांगे ऊपर रह जाती हैं, तो टांगों को नीचे जमीन पे रखने के लिए वो आगे झुक गई है। देख रहे हैं, आगे झुक जाने की वजह से 2-3 दिक्कतें हो रही हैं। तो ये आगे झुक के जब स्तनपान करेगी तो उसको कुछ ही घंटों में यहाँ पर निचली तरफ जो कमर है वहां पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। दूसरी दिक्कत क्या होगी कि वो स्टेबल नहीं है, मतलब वो गिर भी सकती है। और इनफैक्ट देखिए आपने, उसने बच्चे को कैसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात है, बच्चे को किसी तरीके से नीचे सहारा नहीं दिया गया है, ना ही नीचे कोई तकिया है, बच्चे को ऐसे ही एक हाथ में पकड़ा हुआ है, बच्चा भी गिर सकता है हाथ से। तीसरी चीज देखेंगे, बच्चे का मुंह माँ की तरफ है, लेकिन बच्चे का पूरा शरीर
आगे की तरफ है, तो मुंह और शरीर के बीच में एक तरीके का ट्विस्ट आ गया है। भाई ट्विस्ट को क्या बोलेंगे? मतलब मुंह एक तरफ है, शरीर एक तरफ है, तो यहाँ पे गर्दन में एक मुड़ गई है। हाँ, गर्दन उसकी मुड़ गई है। तो क्या होगा, थोड़ी देर बच्चा दूध पिएगा, फिर उसको दर्द होने लगेगा गर्दन में, फिर वो छोड़ देगा, फिर थोड़ी देर में माँ उसको उठाएगी, फिर वो कोशिश करेगा, फिर वो छोड़ देगा और सो जाएगा। आधा एक घंटे तक यही होता रहेगा। बच्चा थोड़ा सा पिएगा, सो जाएगा, थोड़ा सा पिएगा, सो जाएगा, क्योंकि उसको दर्द हो रहा है। और माँ को लगेगा कि मेरा तो दूध कम है, तो इसमें दूध की कमी नहीं है, बच्चे को ठीक तरीके से पकड़ा ही नहीं है, इस वजह से बच्चा बार बार छोड़ दे रहा है। ठीक है, अगर इसी माँ को हम इस तरीके से बिठाएं तो देखिए कितना फर्क है। पीछे हमने एक तकिया लगाया है ताकि मदर के कमर, जो माँ है उसके कमर में दर्द ना हो, और दूसरा बच्चे के नीचे भी एक तकिया है। ठीक है, तो बच्चे को भी सहारा मिल रहा है, ऐसे हवा में नहीं लटका हुआ है वो। तीसरी बात आप देखेंगे कि पूरा का पूरा बच्चा माँ की तरफ मुड़ा हुआ है। सर, उसके कंधे, उसका पैर, उसका सारा शरीर माँ की तरफ मुड़ा हुआ है। कहीं भी जो गर्दन में एक तरीके का ट्विस्ट आया था इस परिस्थिति में, वो इसमें नहीं आया है। और इसमें बच्चे को कोई दर्द नहीं होगा, वो आराम से जितना माँ का दूध है छाती में वो खाली करेगा, बच्चे का पेट भरेगा, दूध पीने के बाद अच्छे से सोएगा, और उसका वजन भी ठीक से बढ़ेगा। तो ये दोनों अवस्थाओं में बहुत फर्क है। ठीक है, तो हमें आज यही सीखना है कि किस तरीके से माँ को बैठना है। तो अगर हम इस चीज को दोबारा रिवाइज करें तो पहली चीज तो माँ को हमेशा सीधा बैठना है। बच्चे के ऊपर देख रहे हैं आप, ये माँ इसमें सीधी बैठी है क्या? नहीं, इसमें फिर से झुकी हुई है बच्चे के ऊपर। बच्चे को अपने इसमें रखा हुआ है, अपने पैरों पे रखा हुआ है। इससे अच्छा क्या होता है, ये सीधी बैठती, बच्चे के नीचे एक या दो तकिए रखती और बच्चे को अपनी छाती की तरफ लेके आती। ये क्या कर रही है, बच्चा नीचे रखा हुआ है और अपनी छाती बच्चे की तरफ लेके जा रही है। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज ये ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो रही है, उसका जो पैर छोटा है और इस वजह से वो पैर नीचे रखने के लिए आगे झुक रही है। तो क्या कर सकते हैं, पैरों के नीचे एक छोटा सा, आप पाटी बोलते हैं, स्टूल बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ऐसे घर में कुछ हो या एक चावल की बोरी भी हो, कुछ भी हो, पैरों के नीचे रखें ताकि आपके दोनों पैर ऊपर आ जाए और आपको आगे झुकने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से हम माँ का एक अच्छी अवस्था क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें पहला माँ को सीधा बैठना है, और दूसरा है जो घर में अगर पता नहीं वहां पे तकिए यूज करते हैं कि नहीं, लेकिन अगर तकिए हो या बड़ी चादरों को आप फोल्ड करके तो उनको तकियों की तरह यूज कर सकते हैं। एक तो अपने कमर के पीछे रख लें, एक बच्चे के नीचे रख लें, और अपने पैरों के नीचे अगर एक स्टूल हो या एक बोरी हो तो वो रखें। अभी दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि बच्चे को कैसे रखना है। हमने जैसे बात की, इसमें आप देख रहे हैं कि मुंह स्तन के तरफ है, लेकिन जो पूरा शरीर है वो आकाश की तरफ है। तो एक तरीके का मुड़ाव आ रहा है उसके गर्दन में, और इस मुड़ाव की वजह से बच्चा थोड़ी थोड़ी देर में थक जाएगा, दर्द होने लगेगा, दूध पीना छोड़ेगा। तो जरूरी है कि पूरा को पूरा बच्चा माँ की तरफ मुड़ा हुआ हो, एक लाइन बन जाती है उसकी, एक ही लाइन में हो सारा, कहीं भी मुड़ाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको समझनी है कि पहले तो पूरा बच्चा माँ की तरफ मुड़ा हुआ हो, दूसरा पूरा बच्चा माँ के हाथ में हो। अगर आप देख रहे हैं, माँ ने पूरे बच्चे को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। जब बच्चे का जन्म होता है तो ज्यादा से ज्यादा भारत में 3 किलो के ऊपर बहुत कम, ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं। इतना 3 किलो का बच्चा आराम से माँ की हाथ के अंदर आ जाएगा। तो पूरा बच्चा जब माँ के हाथ में होता है तब वो बहुत अच्छे से उसे छाती पे लगा पाती है। अगर हम बच्चे को हवा में ऐसे लटकने को छोड़ दें या तकिए पे छोड़ दें तो क्या होगा, थोड़ा माँ और बच्चे के बीच में दूरी आ जाती है और उस वजह से बच्चा ठीक तरीके से स्तन नहीं पकड़ पाता। इसलिए कहते हैं कि बच्चे को, पूरे बच्चे को माँ के हाथ पे होना चाहिए, और जो माँ का हाथ है वो इतनी देर बच्चे को पकड़ के तो थक जाएगा ना, इसीलिए हाथों के नीचे तकिया होना चाहिए। तो 2 तकिए या एक तकिया माँ की हाथ के नीचे हो और हाथों के अंदर बच्चा हो।
पूरा बच्चा माँ की तरफ मुड़ा हुआ हो और माँ और बच्चे के बीच में बहुत अच्छा त्वचा का स्पर्श होना चाहिए। कल हमने बात की थी त्वचा के स्पर्श का क्या महत्व है। जब जितना ज्यादा त्वचा का स्पर्श होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, उतना ज्यादा दिमाग से जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसका संचार होता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन से अच्छा दूध का प्रवाह होता है। जब हम बच्चे को बांध देते हैं, जैसे बहुत सारी जगह पे मैंने शहरों में देखा है, बच्चे को कपड़े में एक तरीके से बांध देते हैं, मुझे पता नहीं आपके यहाँ क्या होता है। बांध देने की वजह से क्या होता है, बच्चा बिल्कुल हिल नहीं पाता, उसके हाथ पैर एकदम बंद कर दिए जाते हैं और कपड़े में बंद होने की वजह से माता को बच्चे का स्पर्श ही नहीं होता। तो स्पर्श बहुत जरूरी है, बच्चे के हाथ हिलना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे ये वाला जो हाथ है बच्चे का, ये बहुत बार माता के दूसरे स्तन को पकड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है ताकि जितनी बार वो स्पर्श होगा स्तन को, उतना ज्यादा दूध बनता है। तो अगर हम बच्चे की परिस्थिति के बारे में सोचें तो पूरा माँ की तरफ मुड़ा हुआ हो, एक लाइन में हो, कहीं भी उसमें मुड़ाव ना हो, बच्चा पूरा माँ के हाथ से सहारा उसे मिल रहा हो और तकिए पे ना पड़ा हो, वो माता के हाथ में हो और माता के हाथ के नीचे तकिए हो सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आप अच्छे से देख पा रहे हैं। अभी हमें ये सोचना है कि किस तरीके के हमने पोजीशंस माँ ले सकती है। पोजीशंस का मतलब कौन सी अवस्थाओं में माँ बैठ सकती है ताकि बच्चे को अच्छी तरीके से हम छाती पे लगा सकें। तो इसमें 4 मेन पोजीशंस हैं। एक तो हमने कल ही देख ली थी, ये वाली, ये ब्रेस्ट क्रॉल के दौरान डिलीवरी के बाद ऐसा ही होता है ना, माँ ऐसी लेटी होती है, इसको हम इंग्लिश में लेड बैक पोजीशन बोलते हैं। तो इस पोजीशन में, इस अवस्था में माँ पूरे पूरे टाइम भी ब्रेस्ट फीड कर सकती है, क्योंकि इससे ना बहुत फायदे होते हैं। एक तो अगर टाके लगे हुए हैं नीचे डिलीवरी के बाद, तो माँ को बैठने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेट के आराम से ब्रेस्ट फीड करती है। तो पीछे 1-2 तकिए लगाने हैं। दूसरा, रात को जब थकी हुई होती है, नींद में होती है, तब ऐसे कर सकती है, ऐसे दूध पिला सकती है। तीसरा, अगर सिजेरियन के टाके हैं यहाँ पर, तो इसमें तो बच्चा सामने है ना, तो बच्चे को ऐसे सामने लेटाने की जरूरत नहीं है, बच्चे को ऐसे टेढ़ा भी लेटा सकते हैं छाती के ऊपर, या नीचे ऑलमोस्ट यहाँ पे उसके पैर हो सकते हैं बिस्तर पे, और फिर साइड से छाती की तरफ आ जाए। तो अलग अलग तरीकों से ये वाला पोजीशन हम यूज कर सकते हैं। और एक और फायदा है, जिनके बहुत ही बड़े बड़े स्तन होते हैं, है ना, तो अगर वो बैठ के ऐसे अगर बैठ के स्तनपान करेंगी तो क्या होगा, अगर बहुत बड़ा स्तन है तो बैठ के स्तनपान करने पर ग्रेविटी की वजह से, वो और ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण की वजह से स्तन और भी ज्यादा नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो बच्चे का मुंह तो छोटा सा होता है, तो स्तनों में जितना सारा फैट है, जितनी चर्बी है, वो बच्चे के पूरे नाक और मुंह को कवर कर देता है, और बच्चे को फिर सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, और बच्चा ठीक तरीके से निपल नहीं पकड़ पाता। ऐसी परिस्थितियों में ये वाला पोजीशन बहुत अच्छा है उसके लिए, क्योंकि जब माँ थोड़ा पीछे की तरफ लेट जाती है तो कितना भी बड़ा ब्रेस्ट हो, वो दोनों साइड्स में चला जाता है, उसका पूरा का पूरा चर्बी साइड की तरफ चला जाता है और सिर्फ निपल सामने आ जाएगा, निपल और काला भाग एरियोला सामने आ जाएगा, तो बच्चा अच्छे से लैच कर पाता है। तो जिनके बड़े स्तन है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा पोजीशन है, कल हम देख चुके हैं। हम ज्यादातर इस परिस्थिति में देखते हैं स्तनपान करते हुए, ठीक है, ज्यादातर आप जहां भी देखेंगे ऐसे ही करते हैं। तो इसमें इसको कहते हैं क्रेडल पोजीशन, जिसमें जिस साइड का ब्रेस्ट है उसी साइड का हाथ पे बच्चे को रखा हुआ है। तो जैसे ये लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट है और हाथ भी लेफ्ट साइड है, उसी के ऊपर बच्चे को रखा हुआ है। अभी इस अवस्था में ना थोड़ी सी दिक्कत है। तो शुरुआत में जब पहली बार कोई औरत माँ बनी है, तो उसके लिए ना शुरुआत में हम चीजें जितनी सिंपल और जितनी आसान कर सकें उतना अच्छा होता है। इस पोजीशन में थोड़ी दिक्कत है, तो मैं ये आपको अभी प्रेजेंटेशन स्टॉप करके एक बार डिमॉन्स्ट्रेट करूंगी, ठीक है। ओके, तो
तो अगर मैं ये पोजीशन दिखाऊं आपको, हम ज्यादातर ऐसे स्तनपान करते हुए देखते हैं आपको, है ना। ये है क्रेडल पोजीशन, जिसमें जिस साइड का हाथ है उसी साइड का स्तन है, तो उस साइड पे हम ब्रेस्ट फीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि बच्चे का सर, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है हमारा, ये ऐसे 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 हिलता रहता है पूरा टाइम। तो इसको ब्रेस्ट पे लगा पाना कितनी बार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पूरा समय हिल रहा है। दूसरी चीज, हम अपने ब्रेस्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो बच्चे और हमारे बीच में हमारा हाथ आ जाता है। हमारा हाथ आने की वजह से माँ और बच्चे के बीच में एक तरीके का गैप या स्पेस आ जाती है। तो ये अच्छा नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, बेसिक प्रिंसिपल है कि माँ और बच्चे को पूरी तरीके से सटा हुआ होना चाहिए, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, बच्चे को ऐसे पकड़ पकड़ के कितनी बार माँ का ये हाथ दुखने लगता है। तो ये पोजीशन क्या बंद हो जानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये पोजीशन आप कुछ समय बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहला 1 से 1.5 महीना जो होता है वो बहुत जरूरी होता है कि बच्चे की पकड़ ब्रेस्ट पे अच्छी हो, बच्चा और माँ अच्छी तरह बैठे हो, ताकि शुरुआत के समय में अच्छे से बच्चे का वजन बढ़ने लगे, माँ को कॉन्फिडेंस आए अपने ऊपर कि मैं कर सकती हूँ। फिर बाद में एक बार ये सेटल हो जाता है ना, ये एक बार स्तनपान ठीक से होने लगता है, तो फिर वो किसी भी परिस्थिति में स्तनपान कराए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो शुरुआत में फिर क्या करें, तो हम कहते हैं इससे अच्छा पोजीशन है क्रॉस क्रेडल। क्रॉस क्रेडल मतलब अभी बच्चे को मैं सिर्फ दूसरे हाथ से पकड़ूंगी, देखिए। तो इसको हम कैसे समझेंगे, जिस साइड का ब्रेस्ट है उल्टे साइड का हाथ है, ठीक है, उल्टा है। तो इसके फायदे क्या है, इसमें ना माता बच्चे के नेक को या गर्दन को पकड़ती है, जोर से नहीं, एकदम आराम से पकड़ना है। यहाँ कान होंगे, कानों को दबाना नहीं है, बच्चे को किसी तरीके से इरिटेट नहीं करना है, ऐसे पकड़ेगी। सर पे पकड़ेगी ना, तो सर पे पकड़ने से क्या होता है, हमेशा एक तरीके का रिफ्लेक्स होता है कि बच्चे, माँ को आदत होगी कि वो बच्चे को ऐसे दबाए ब्रेस्ट की तरफ। लेकिन अगर जब भी किसी को ऐसे दबाएंगे तो ऊपर जाने की एक रिफ्लेक्स होती है, तो यहाँ पे नहीं पकड़ना है, गर्दन पे पकड़ना है इस तरीके से, ठीक है। और तो बच्चे का सर पकड़ा हुआ है तो बच्चे का सर हिल नहीं सकता, आप आराम से उसे ब्रेस्ट की तरफ ले जा सकते हैं। दूसरा, पूरा का पूरा बच्चा आप देख सकते हैं माँ की तरफ मुड़ा हुआ है, कहीं भी ट्विस्ट नहीं है, कहीं भी मुड़ाव नहीं है। जो इस परिस्थिति में आ रहा था कि बच्चे का मुंह माँ की तरफ कितनी बार होता है और शरीर सीधा होता है, आप देख रहे हैं एक तरीके का ट्विस्ट आया हुआ है इसमें। तो ये ट्विस्ट इसमें हो ही नहीं सकता क्योंकि पूरा बच्चा माँ की तरफ मुड़ा हुआ है। तीसरा, पूरा का पूरा स्पर्श है, जितना स्पर्श हो सकता है माँ और बच्चे के बीच में उतना स्पर्श आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर माँ बच्चे को ब्रेस्ट को पकड़ना चाहती है तो हाथ बीच में आ रहा है क्या? नहीं, हाथ बीच में भी नहीं आता। तो ये बहुत ही अच्छी परिस्थिति है एक अच्छा लैच पाने के लिए। लैच मतलब ब्रेस्ट पे जो पकड़ होती है उसको लैच कहते हैं। तो लैच पाने के लिए ये सबसे अच्छी पोजीशन होती है। तो आजकल सारी नई मदर्स को हम सिखा रहे हैं कि ये क्रॉस क्रेडल पोजीशन बेस्ट पोजीशन है शुरुआत के लिए, और बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप जो पोजीशन चाहे आप ले सकते हैं। शुरुआत में एक अच्छा लैच, वेट गेन, हर चीज के लिए ये पोजीशन बेस्ट है। तो अगर आप ये अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं, अपने हॉस्पिटल में ला सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी। क्रॉस क्रेडल, जिस साइड का ब्रेस्ट है दूसरे साइड का हाथ। अगर मुझे ये दूसरी साइड करना है तो मैं कैसे करूंगी? सपोज बच्चा सोया हुआ है, ठीक है, तो उठाने के लिए मैं उसको ऐसे लेके आती हूँ और मैं उसको उठाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। कभी भी बच्चे को ऐसे ऐसे मार के, टिकली मार के नहीं उठाना है, क्योंकि इरिटेट नहीं करना है बच्चे को। वो सबसे अच्छे मूड में होना चाहिए खाना खाने के लिए। तो अब मैं इसको एक हाथ इस पे रखूंगी, उसके बटक्स पे एक हाथ, उसके नेक पे, और इस तरीके से टर्न कर लूंगी, ठीक है। और अपना हाथ ऐसे, तो ये दूसरा साइड हो गया जिसमें लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट, राइट साइड का हैंड। और अगर इसको ही दूसरे साइड करना है तो ऐसे हो गया, इस साइड का ब्रेस्ट, उस उल्टे साइड का हैंड। और ये जो मेरे हाथ है इसके नीचे एक या दो तकिया रख सकते हैं।
और यहाँ से ब्रेस्ट को पकड़ना है तो हाथ भी दूर है, ये बहुत अच्छी पोजीशन है। लेकिन आप बोलेंगे सिजेरियन के दौरान तो यहाँ टाके होते हैं, तो पहले 3-4 दिनों में ये पोजीशन कैसे दें? तो पहले 3-4 दिनों में ना इसका एक और वेरिएशन है, इसको हम फुटबॉल, आपने, मुझे पता नहीं आपके वहाँ फुटबॉल खेलते हुए लड़कों को देखा है वो किस तरीके से फुटबॉल पकड़ते हैं, देखा होगा वो ऐसे अपने हाथों के नीचे फुटबॉल पकड़ते हैं, तो इसको कहते हैं फुटबॉल पोजीशन। तो ये जो काख होती है इसके नीचे बच्चे का सर रखना होता है, तो बहुत आसान है। बच्चे को जब ऐसा था, इसको सिर्फ हिलाकर अपने काख के नीचे लेके आना है, देख रहे हैं? तो अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो ये थोड़ा इस तरीके का हो जाएगा ये। तो उसके जो पैर हैं वो ऑलमोस्ट मेरी चेयर को टच हो रहे हैं और पूरा साइड में है बच्चा और साइड से दूध पीने आ रहा है। और यहाँ पर भी जब मैं ब्रेस्ट को पकड़ती हूँ तो बीच में नहीं आते हाथ, पूरा बच्चा मेरी छाती को साइड से लगा हुआ है। ये भी क्रॉस क्रेडल जैसे ही बहुत अच्छी पोजीशन है, इसके नीचे 2 तकिए या 1 तकिया आप रख सकते हैं। तो अगर बच्चा साइड से आ रहा है इस तरीके से आ सकता है, या वो सामने से भी आ सकता है इस तरीके से। आप देख रहे हैं ये सामने से आ रहा है या ये साइड से आ रहा है। तो हमने पहली पोजीशन देखी क्रेडल, जिसमें दिक्कत होती है, बच्चे का मुंह हिलता रहता है। दूसरा गर्दन में ट्विस्ट या मुड़ाव आने का दिक्कत होता है। और तीसरा तो ये दो, और तीसरा क्योंकि हाथ माँ का बीच में आता है तो इस वजह से बच्चे और माँ के बीच में थोड़ा अलगाव या स्पेस आ सकता है। उससे अच्छी पोजीशन है क्रॉस क्रेडल या फुटबॉल। ये दोनों पोजीशंस अच्छी हैं जिसमें जिस साइड का ब्रेस्ट है उल्टे साइड का हाथ है, ठीक है? ऐसा क्रॉस क्रेडल में है। तो इसमें फायदा क्या है, आपने गर्दन को पकड़ा हुआ है तो बच्चे को अच्छी तरीके से आप पकड़ के ब्रेस्ट की तरफ ला सकते हैं। दूसरा, पूरा बच्चा मुड़ा हुआ होता है, मुड़ा हुआ होने की वजह से कहीं भी ट्विस्ट या मुड़ाव नहीं है, तो इसीलिए बच्चा पूरा टाइम ब्रेस्ट फीड करता रहेगा, सोएगा नहीं बीच में। और तीसरा, पूरा का पूरा त्वचा का स्पर्श है, हाथ बीच में नहीं आ रहा माँ का। यही सेम चीज फुटबॉल में भी है, ठीक है? तो ये आपको ना, अगर आपके हॉस्पिटल में एक डॉल है या एक गुड़िया है, उसके ऊपर आप जरूर प्रैक्टिस करें। ये जो डॉल है ये हमने एक टॉवल से बनाई हुई है, सिंपल टॉवल के बीच में थोड़ी सी कॉटन भर के एक बनाई हुई है ताकि प्रैक्टिसिंग हो सके। तो ये मेरे को सिखाई थी जब मैं पढ़ाई इसके ऊपर कोर्स करने गई। तो अगर आप चाहें तो मैं इसका एक वीडियो बना के आपको भेज सकती हूँ, बहुत आसान है। अपने यहाँ पे 2-3 बना के रखिए हॉस्पिटल में ताकि सब लोग प्रैक्टिस करें, आपकी छोटी जो इंटर्न्स या नर्सेज आती होंगी वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया पोजिशनिंग। और एक तो फिर आपको बताइए, ये 3 के बाद हमने लेड बैक पोजीशन। तो लेड बैक में एक तो ये तरीका है, दूसरा है ऐसे, ऐसे भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं, इस ब्रेस्ट पे या इस ब्रेस्ट पे करना हो तो ऐसे, ठीक है? फिर दूसरा एक तरीका है साइड में ऐसे। बच्चे का जो ये बटक्स है ये वो ऑलमोस्ट बैठा हुआ है आपके बेड के ऊपर और साइड से आ रहा है ब्रेस्ट फीड करने के लिए। तो जब टाके होते हैं सिजेरियन के, उसके लिए ये बहुत अच्छा पोजीशन है। और लेटा हुआ, तो लेटे हुए पोजीशन में बहुत सारे हमारे शहरों में तो बहुत गैर समझ है लेट के स्तनपान करने की। आपकी तरफ है या नहीं है पता नहीं मुझे। सदियों से औरतें लेट के स्तनपान कर रही हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को लगता है लेट के स्तनपान करने में बच्चे के नाक में पानी दूध जा सकता है, कान में दूध जा सकता है। तो ये ना लेट के बॉटल फीडिंग करने में होता है, स्तनपान करने में नहीं होता है। स्तनपान करने में लेट के बच्चा आराम से स्तनपान कर पाता है, क्योंकि जो स्तनपान करने टाइम जो मुंह के मांसपेशियां हैं वो बहुत अच्छी तरीके से उनका व्यायाम हो जाता है। तो अगर एक भी बूंद कान में जाने की कोशिश भी करेगी ना तो वो मांसपेशियां रोक लेती हैं, वो बंद हो जाती हैं। इसलिए जो लेट के बॉटल फीडिंग करके होता है वो लेट के स्तनपान करके नहीं होता है। तो स्तनपान करके जो लेट के स्तनपान करना है वो बहुत ही अच्छा है माँ के लिए, क्योंकि वो आराम से उसमें लेट सकती है, आराम कर सकती है। बैठे बैठे करना जरूरी नहीं है। सिर्फ शुरुआत के टाइम में जब तक उसका सही तरीके से स्तनपान शुरू नहीं हो जाता, लैचिंग ठीक नहीं हो जाती, सब कुछ ठीक नहीं, वेट गेन ठीक नहीं हो जाता, तब तक थोड़ा सा एडवाइजेबल है कि बैठ के करें। लेकिन सिजेरियन हुआ है तो बैठ के कैसे करेंगे, है ना? तो लेट के ही करना है, इसलिए लेट के ब्रेस्ट फीड करना भी बिल्कुल ठीक है।
तो मैं आपको एक बार उसकी फोटोग्राफ्स दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये है क्रॉस क्रेडल, सॉरी ये है क्रेडल पोजीशन, ठीक है, जो हमने देखा। ये लेड बैक, ये भी आपको पता है। अभी ये है हमारी क्रॉस क्रेडल पोजीशन, जो मैं कह रही थी बहुत अच्छी है, जिसमें जिस तरफ का ब्रेस्ट है दूसरी तरफ का हाथ है। आप देखिए, सीधी बैठी है, पीछे तकिया लगा हुआ है, हाथों के नीचे तकिया है, माँ ने गर्दन पकड़ी हुई है, लेकिन दबाया हुआ नहीं है गर्दन या कान को। पूरा बच्चा माँ की तरफ मुड़ा हुआ है, कहीं मुड़ाव नहीं है, हाथ माँ के दूर है। तो ये है क्रॉस क्रेडल। ये भी है क्रॉस क्रेडल, पूरा बच्चा माँ के हाथ में आ गया है, देख सकते हैं आप। ये है फुटबॉल, तो ये माँ की हाथों के नीचे, या काख बोलते हैं या एक्सिला बोलते हैं, उसके नीचे आया हुआ है, सामने से स्तनपान कर रहा है। ये भी देखिए कैसे कितना अच्छे से फुटबॉल पोजीशन में स्तनपान कर रहा है। ये लेटे हुए स्तनपान करने की बात है। तो लेटे हुए दो चीजें ध्यान रखनी है। कितने लोगों को डर लगता है कि रात को लेटे हुए दूध पिलाऊंगी तो मैं ही सो जाऊंगी, अगर मैं सो गई तो बच्चे के ऊपर गिर ना जाऊं कभी, ऐसा भी लोगों को लगता है। तो दो चीजें कर सकते हैं। माँ को कहिए कि एक हाथ सर के नीचे रख लें, इस तरीके से मोड़ लें, और बीच में एक तकिया रख लें, और पैर जो है दोनों पैरों के बीच में एक तकिया रख लें। तो हाथों के नीचे एक और पैरों के बीच में एक, जब दो तकिए इस तरीके से इस्तेमाल होंगे ना, तो ये माँ एक तरीके से लॉक हो जाती है। लॉक हो जाने का मतलब है कि वो उसी पोजीशन में रहेगी, चाहे वो नींद में रहे या किसी पोजीशन या किसी अवस्था में रहे, तो वो गिरती नहीं है बच्चे के ऊपर। आप खुद करके देखिएगा घर में कि ये दो तकिए लगा के आप बच्चे के ऊपर या एक डॉल के ऊपर गिरने की कोशिश कीजिए, आप गिर नहीं सकते। तो देखिए, ये माँ एक हाथ नीचे है, यहाँ बीच में तकिया है, और बच्चे को अपनी तरफ जो खींचना है ना, ये थोड़ा सा उसने ऊपर पकड़ा हुआ है, ये नीचे जो बटक्स होते हैं यहाँ पकड़ के अपनी तरफ खींचना है, ताकि अच्छी तरीके से अटैचमेंट हो। अब ये जो माँ है, इसने कितनी अच्छी तरीके से तकियों को इस्तेमाल किया है। एक सर के नीचे है, एक पैरों के नीचे है, और एक बच्चे के साइड में है। देखिए कितने अच्छे से, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में ये ब्रेस्ट फीड कर रही है। ओके, ये देखिए, ये क्रेडल है, इसमें भी यही है, बच्चा लटक रहा है, लेकिन लैच इसमें अच्छा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी आपको अगली चीज देखनी है, वो है ब्रेस्ट को कैसे पकड़ना है। तो क्या ब्रेस्ट को पूरा टाइम पकड़ के रखना होता है स्तनपान के दौरान? नहीं, जरूरी नहीं है। सिर्फ जो शुरुआत का समय होता है, जब बच्चे को ब्रेस्ट के पास, बच्चे का मुंह ब्रेस्ट के पास ला रहे हैं, और एक अच्छा लैच या एक अच्छा पकड़ आप पाने की कोशिश कर रहे हैं, तब ब्रेस्ट को पकड़ना जरूरी है। तो ब्रेस्ट को किस तरीके से पकड़ेंगे? तो ज्यादातर आप औरतों को देखेंगे, ये कैंची की तरह, जैसे कैंची का मुंह होता है ना, उस तरीके से औरतें ब्रेस्ट को पकड़ती हैं, ये कैंची की तरह। तो इसमें ना दिक्कत क्या आती है, अगर आप ये ब्रेस्ट को देख रहे हैं, तो ये स्किन है पूरी, चमड़ी है, जो लाल भाग है ना, ये काला भाग है, जो जिसको हम एरियोला कहते हैं, और ये निप्पल है। तो ज्यादातर क्या हो जाता है, ये इतना दूर नहीं पकड़ती हैं, वो पास में पकड़ती हैं, काफी यहाँ पकड़ती हैं। तो पास में पकड़ने की वजह से ये पूरा काला भाग कवर हो जाता है, और सिर्फ बच्चे के मुंह में निपल आता है। तो ये निपल फीडिंग या निपल से दूध पीना, इसकी वजह से, इस होल्ड की वजह से, ब्रेस्ट को अगर इस तरीके से पकड़ा तो बच्चा ज्यादातर निपल पे रहता है। बहुत कम माताएं इसको इतना दूर पकड़ती हैं कि बिल्कुल भी ये काला भाग कवर ना हो। काला भाग क्या है? तो काला भाग में ना क्या होता है, दूध बनने के छोटे छोटे पॉकेट्स या बलून जैसे यहाँ पे होते हैं, जहाँ त्वचा है इधर, और वहां से दूध बनकर ऐसे नालियों से, एक एक नली होती है, ऐसे बलून में से एक एक नली निपल में जाती है। तो ये जो नलियां है ना, ये सारी काली भाग में होती हैं। इसीलिए काले भाग में बच्चे का मुंह अटैच होना बहुत जरूरी है। अगर वो सिर्फ निपल पे पकड़ लेगा और काले भाग पे नहीं पकड़ेगा, तो निपल में तो क्या है, निपल में सिर्फ वो नलियां बाहर निकल रही हैं, और उसमें ज्यादा से
थोड़ा सा, मतलब बहुत ही थोड़ा दूध आता है, तो अगर वो निपल पे रहेगा बच्चा तो बहुत जोर जोर से उसको सक करना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा सा दूध निकल पाए। इतना जोर जोर से करने की वजह से माँ को यहाँ पे इंजरी या छोटा सा क्रैक आ जाता है या थोड़ा सा जख्म हो जाता है। जरूरी है कि ये काले भाग में बच्चा अटैच हो, तो ये वाले होल्ड की वजह से वो गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए हम जनरली ये सिखाते ही नहीं है औरतों को। तो अगर वो कर भी रही है तो इससे अच्छा तरीका है पकड़ने का। आप सी जानते हैं, ये हमेशा से ये जो एरियोला है इसके दूर रहना, जस्ट 1 सेंटीमीटर दूर पकड़ना है ताकि कोई भी जो नली है वो ब्लॉक ना हो। तो इसने दूर से पकड़ा हुआ और एक सी आकार में पकड़ा हुआ है ब्रेस्ट को, देख रहे हैं, और पूरा ब्रेस्ट पकड़ना है ढंग से। और ये दूसरा तरीका है यू। आप नीचे से पकड़ेंगे तो यू हो जाएगा, साइड से पकड़ेंगे तो सी हो जाएगा। ये दोनों होल्ड्स बहुत अच्छे हैं। दोबारा अगर दिखाएं तो ये सी है और उसी ब्रेस्ट को नीचे से यू से पकड़ा हुआ है। आप एरियोला से बहुत दूर हैं, आपको एरियोला बिल्कुल अपने हाथों से कवर नहीं करना है, ठीक है। तो ये दोनों ज्यादा अच्छे होल्ड्स हैं। तो तीसरी चीज मैं दिखाती हूँ, ब्रेस्ट सैंडविच। आपने अगर कभी मैं जरा वो करती हूँ, इसको स्टॉप करती हूँ शेयर को, ठीक है। तो वापस दिखाती हूँ। अगर ये नहीं आ रहा है, इधर ही दिखाती हूँ। तो अगर मैंने ब्रेस्ट को ऐसे पकड़ा हुआ है तो या तो मैं उसको यू होल्ड में पकड़ूंगी इस तरीके से, यू, ठीक है, या तो सी। तो अगर ये मेरी ब्रेस्ट की तरफ है तो ये इस तरीके से होगा। दिख रहा है आपको? सॉरी ये फटा हुआ है थोड़ा ब्रेस्ट, दिख रहा है? हाँ, सी या यू। ओके। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि बच्चे को सी में पकड़ना है कि यू में पकड़ना है? वो इस पर निर्भर करेगा कि बच्चे के होंठ किस आकार के हैं। क्या होंठ ऐसे आ रहे हैं या होंठ ऐसे आ रहे हैं? तो अभी जैसे मेरे होंठ ऐसे है ना, तो हम हमेशा ब्रेस्ट को सी में पकड़ेंगे ताकि ऐसे आकार एक जैसा बैठे। तो सी भी इस तरीके से चपटा हुआ है और मेरा मुंह भी ऐसा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे क्रॉस क्रेडल होल्ड है, देखना है क्रॉस क्रेडल में बच्चे का जो मुंह है वो ऐसे नहीं है, वो सीधा है। तो आप सी होल्ड नहीं पकड़ सकते, ऐसे नहीं पकड़ सकते ब्रेस्ट को, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाते हैं। परपेंडिकुलर मतलब उल्टे, ये सीधा है और आपका ब्रेस्ट ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये यू होल्ड में पकड़ना होगा, ठीक है। तो अगर उसके होठ ऐसे हैं तो आप हमेशा ऐसे यू होल्ड में पकड़ेंगे। तो बहुत आसान है कि जब आप क्रॉस क्रेडल में हैं आपको हमेशा ब्रेस्ट यू होल्ड में पकड़ना है। अगर आप क्रेडल में ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो बच्चे का मुंह सीधा इस तरीके से होता है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल में आएगा आपकी तरफ, ऐसे सी होल्ड में पकड़ना है क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये दो चीजों का ध्यान रखना है कि किस आकार में ब्रेस्ट को पकड़ेंगे। वो इस पर निर्भर करेगा कि किस तरीके के होंठ हैं बच्चे के, ऐसे हैं या ऐसे हैं। तो क्रॉस क्रेडल में हमेशा यू ही होता है। और जो फुटबॉल है, फुटबॉल में ये अलग अलग हो सकता है। अब आप देखेंगे ये साइड से बच्चा दूध पी रहा है ऐसे, तो ये है सीधा या वर्टिकल, तो माँ ब्रेस्ट को यू होल्ड में पकड़ेगी। कभी कभी ये सामने से भी आ जाता है बच्चा ऐसे, अगर सामने से ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो उसका ना जो होठ है वो ऐसे है नीचे हॉरिजॉन्टल, तो मैं इसको सी होल्ड में पकड़ के दूँ। समझ गया? तो हर बार आपको देखना है बच्चे के होठों को। दूसरी चीज आपको बतानी थी कि जो डिलीवरी के दौरान स्तन होते हैं वो बहुत सारे दूध से भर के काफी बड़े हो जाते हैं, जबकि बच्चे का मुंह बहुत छोटा होता है। तो बड़े ब्रेस्ट को छोटे मुंह में डालना ये एक चैलेंज है या एक थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट को दबा सकते हैं इस तरीके से,
जिसको हम कहते हैं सैंडविच। अगर आपने कब सैंडविच खाया है कभी बड़ा वाला, तो उसको खाने के लिए हम क्या करते हैं, इतना बड़ा सैंडविच को पहले दबाते हैं ताकि वो मुंह में घुस सके। तो ऐसे लेना है और इसको दबा देना है। आपको बिल्कुल भी आगे हाथ नहीं रखना है, नहीं तो फिर निपल पे आ जाएगा बच्चा। तो आपको ये काले भाग के 1 सेंटीमीटर पीछे रहकर इसको दबाना है ताकि इतना बड़ा ब्रेस्ट छोटा हो जाए और आसान से छोटे से मुंह में चला जाए। देख रहे हैं आप? अगर आप इसको यू होल्ड में पकड़े हुए हैं तो इसको भी दबा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। तो इसको कहते हैं ब्रेस्ट सैंडविच। जैसे सैंडविच कहते हैं, खाते हैं और दबा के उसको मुंह में डालते हैं, बड़े सैंडविच को जिसके अंदर आप सलाद ककड़ी सब डालते हैं, उसको दबा के मुंह में डालते हैं, वैसे ही बड़े ब्रेस्ट को दबा के बच्चे के मुंह में डालें। तो यही वो फोटोग्राफ में था। अगर मैं आपको वो दिखाऊं फोटो, ये देखिए। तो ये है ब्रेस्ट सैंडविच जिसमें माँ इसको दबा रही है, लेकिन निपल और ये लाल काले भाग के बीच में नहीं आना है। देखिए, ये दबा के मुंह के अंदर जब डालते हैं तो अच्छी तरीके से बच्चा पूरा लैच कर पाता है। ओके, अभी हमको लैचिंग सीखना है। ये दोबारा एक बार देख लीजिए, सी होल्ड, यू, सी और यू, और इसको सैंडविच बनाना। तो ये 2 ही होल्ड है, हमको वो कैंची वाला होल्ड यूज नहीं करना है। अब हमने पोजीशन देख ली बच्चे की, माँ की ब्रेस्ट को कैसे पकड़ना है, और आखिरी ब्रेस्ट सैंडविच देखा हमने। अभी हमको देखना है लैच। लैचिंग का मतलब ब्रेस्ट कैसे बच्चे के मुंह में आएगा और कौन सा भाग आएगा। तो ये देखिए, ये है ना, ये है जिस तरीके का लैच या जिस तरीके की पकड़ एक माँ की और बच्चे की होनी चाहिए, वो इस तरीके की होनी चाहिए। देखिए, माँ ने उसका गर्दन पकड़ी हुई है, पूरा बच्चा माँ की तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर आप इसका एरियोला या काला भाग देखें तो आपको दिखने में आएगा कि सिर्फ नीचे का भाग मुंह के अंदर है, ऊपर वाला बाहर है। तो ऊपर वाला मुंह के अंदर नहीं आया है। तो यही तरीका होता है, क्योंकि जो बच्चे का जबाड़ा है या नीचे का जो जॉ है वो ही तो हिलता है। ऊपर वाला हिलता है क्या? नहीं हिलता है। जो ऊपर वाले दांत हैं, जो ऊपर वाला होठ है, वहां का पार्ट नहीं हिलता है ना, दूध पीने टाइम या खाने टाइम। तो ऊपर ये काला भाग देके, यहाँ देके कोई फायदा ही नहीं है। तो जितना भी एरियोला है, जहाँ पे दूध की नलियां हैं, जहां से दूध आएगा, वो पूरा जबाड़े में, नीचे के जबड़े में होना जरूरी है ताकि बच्चा उसे दबा दबा के दूध निकाल सके। तो इसीलिए एक सही तरीके की सही पकड़ के लिए, आइडियल लैच के लिए 4 पॉइंट होने चाहिए। अगर आप किसी मदर को देख रहे हैं, किसी माँ को देख रहे हैं और आपको देखना है कि अच्छा है कि खराब है लैच, तो पहली चीज क्या देखेंगे कि ये जो चिन्ह है, इसको आप क्या, थोड़ी है ये माँ की छाती को टच कर रही है, लगी हुई है, बीच में कोई गैप नहीं है। दूसरा, ऊपर का एरियोला दिख रहा है, नीचे का नहीं दिख रहा, क्योंकि नीचे का तो मुंह के अंदर है। ऊपर का दिख रहा है, इसका मतलब ये है बच्चा नीचे के एरियोला पे लगा हुआ है, ऊपर पे नहीं। तो ऊपर का दिखना चाहिए। और तीसरा, बच्चे का मुंह इतना बड़ा खुला हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा एरियोला मुंह में लिया हुआ है। हम कहते हैं 140 डिग्री से ज्यादा। इतना बड़ा मुंह खुला होने की वजह से ज्यादा काला भाग मुंह के अंदर होगा। और क्या फायदा होगा? ज्यादा नलियां, दूध की ज्यादा नलियां मुंह में होंगी और ज्यादा दूध बच्चा निकाल पाएगा। अगर थोड़ा छोटा सा मुंह खुला होगा तो कम नलियां मुंह में जाएंगी और कम दूध आएगा, है ना। तो मुंह बड़ा खुला होना चाहिए, थोड़ी या चिन ब्रेस्ट को चिपकी हुई होनी चाहिए, नीचे का काला भाग मुंह में होना चाहिए, ऊपर का नहीं। और इस परिस्थिति में देखिए, नाक दब रहा है क्या? नहीं। हम बहुत बार माताओं को देखते हैं यहाँ पे एक उंगली लगा के ब्रेस्ट की चमड़ी को दूर करने की कोशिश कर रही होती है ताकि बच्चे का नाक ना दब जाए। अगर आपने लैच अच्छी तरीके से किया है तो बच्चे का नाक कभी नहीं दबेगा, दूर ही रहेगा। समझ गए? और दूसरी चीज, कितनी बार बच्चे का नाक अगर गलती से दब भी जाता है ना, तो आप कभी भी देखिए, अगर आपका नाक ज्यादा देर तक बंद करके रखेंगे तो आप मुंह से सांस लेने लगेंगे, तो बच्चा ना लैच छोड़ देगा। अगर उसका नाक दब रहा है तो अपने आप मुंह से सांस लेने लगेगा। तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये करेंगे कैसे? अब
तो इसके लिए पहला ये क्रॉस क्रेडल पोजीशन में पकड़ा हुआ है बच्चे को, तो जिस ब्रेस्ट पे है दूसरा हाथ है, तो बच्चा ऐसे आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे जरूरी बात है बच्चे का मुंह बड़ा खुलना चाहिए। जिस तरीके से आप उबासी लेते हैं ना या यौन करते हैं, तब बड़ा मुंह खुलना चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है, बच्चे का नाक निपल की तरफ पहले लेके आए, और जरूरी हो तो यहाँ पे ना 2-3 ऐसे दबा के दूध के ड्रॉप्स भी अगर लेके आ जाएंगे तो अच्छा है। दूध के ड्रॉप आने से क्या होगा, बच्चे को खुशबू आती है दूध की, अगर वो सोया हुआ भी होगा तो दूध की खुशबू से एकदम से मुंह खोलेगा वो। तो नाक निपल की तरफ लेके आना है, तो आप ऐसे याद रखिए, नाक निपल या नोज टू निपल, नाक निपल की तरफ लेके आना है। तो मुंह बड़ा खुल गया, ये सबसे बड़ा पहला स्टेप होता है। सीधा मुंह को निपल की तरफ नहीं लाना है, नाक को लाना है पहले। फिर देखा आपने, तो नाक को लेके आए थे, दूसरा स्टेप हुआ नाक से मुंह की तरफ लेके आए निपल को, लेकिन मुंह के बीच में नहीं, मुंह के ऊपरी भाग में निपल को लेके आना है और अंदर घुसाना है। तो मुंह बड़ा खुला हुआ है। अब नाक के बाद हम निपल को मुंह की तरफ लेके आ रहे हैं, लेकिन बीच में नहीं, क्योंकि हमको नीचे के काले भाग को मुंह में डालना है। अगर आप निपल को बीच में डाल देंगे मुंह के, तो थोड़ा सा ऊपर का काला भाग चला जाएगा, थोड़ा सा नीचे का चला जाएगा। हमको वैसे नहीं करना है, हमको पूरा का पूरा निपल के साथ नीचे का काला भाग, ये जो जहां मैं एरो दिखा रही हूँ, नीचे का काला भाग मुंह में जाना चाहिए। इसीलिए ये निपल मुंह के ऊपरी भाग में अंदर घुसेगा। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हुआ। तो आप वापस से एक डायग्राम देखिए कि निपल, ये एरियोला तो इतना बड़ा है, ये काला भाग अगर आप देखें, मेरे एरो को फॉलो कीजिए, ये काला भाग तो इतना बड़ा है, लेकिन जो निपल है ये बच्चे के मुंह के ऊपरी भाग में अंदर घुसेगा, ताकि सिर्फ नीचे का भाग मुंह में जाए, और इस तरीके से लाच बनेगा। देखिए, देख रहे हैं, चिन ब्रेस्ट को लगी हुई है, मुंह बड़ा खुला हुआ होगा, अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि एकदम अंदर घुस गया है, और यहाँ थोड़ा सा ऊपर का एरियोला दिख रहा है, नीचे का नहीं दिख रहा है। इस तरीके का आइडियल, मतलब यही एक पकड़ है। अगर आप माँ को सिखा सकते हैं तो इससे फायदा क्या होगा, जितना भी दूध है माँ की छाती में, वो पूरा बच्चा दूध पी पाएगा। दूसरा क्या होता है, दूध बनने का सबसे बड़ा प्रिंसिपल या सबसे बड़ा रूल ये होता है, जितना बच्चा अच्छे से दूध निकालेगा उतना दूध बनेगा, जितना दूध निकालेंगे उतना दूध बनेगा। तो जब बच्चा अच्छे से दूध निकालने लगेगा, उतने अच्छे से दूध बनने लगेगा, और माँ का जो दूध का प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा होगा, जितना होना चाहिए। 2 हफ्ते के बाद आप रफली 24 घंटे में 700 से 800 मिलीलीटर दूध बनना चाहिए। अगर उतना दूध बनने के लिए इतना अच्छा पकड़ हो तो बनेगा दूध। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ये अंदर से उन्होंने दिखाया है कि जब अंदर पहुंच जाता है निपल तो क्या होता है। तो ये निपल ना अंदर देखो कहाँ तक पहुंचा हुआ है, मुंह के एकदम अंत तक पहुंचा हुआ है, और ऊपर है, बीच में नहीं है, ऊपर की तरफ है, एकदम अंत में पहुंचा हुआ है, बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है। ओके, मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि सही तरीके से अगर हम लैच करें तो किस तरीके से बच्चा दूध पिएगा। Okay. And if she doesn't drink, squeeze. There. There. सॉरी, ये रॉन्ग वीडियो मैंने लगाया। जस्ट 1 मिनट। हाँ,
ये देख पा रहे हैं क्या? मुझे पता नहीं, देखती हूँ। हाँ, आई होप अभी आप लोग देख पा रहे हैं। मैं चलाती हूँ, आप देखिए कि माँ ने इसको क्रॉस क्रेडल में पकड़ा हुआ है, गर्दन पे पकड़ा हुआ है। बच्चे का लैच देखिए किस तरीके से ब्रेस्ट पे लगा हुआ है। ये देखिए चिन पूरा ब्रेस्ट पे लगा हुआ है, कितने अच्छे से बच्चा दूध पी रहा है। इसमें अगर एक चीज बताऊं आपको, ये देखिए लैच, नाक खुला हुआ है, सांस आ रही है, मुंह बड़ा खुला हुआ है, चिन ब्रेस्ट पे लगा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर का काला भाग दिख रहा है। एक और चीज देखिएगा कि जब बच्चा मुंह में दूध ले रहा है तो किस तरीके से दूध पीता है। बहुत बार माँ पूछती है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि बच्चा दूध पी रहा है कि नहीं। तो पहले तो आपको सीखना है कि कौन से लक्षण होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि बच्चा दूध पी रहा है। पहली चीज होगी कि बच्चा धीरे धीरे दूध पिएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पहले दूध अंदर ले रहा है, फिर दूध निकल रहा है, फिर एक सांस ले रहा है। सांस लेने टाइम बीच में थोड़ी देर वो रुकेगा, तो आपको लगेगा उसने दूध पीना बंद किया है 1 सेकंड के लिए। तो होता है सक स्वॉलो ब्रीद। सक स्वॉलो ब्रीद मतलब दूध अंदर लेना, मतलब चूसना, निगलना, सांस लेना, चूसना, निगलना, सांस लेना। इसीलिए ये थोड़ा धीरे होता है, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में आप बोल सकते हैं एक चूस चूस एक बार चूसता है 1 सेकंड में, तो 1 सक पर सेकंड। दूसरी चीज अगर आप देखें इसमें, तो दूध अंदर आने की वजह से इसका गाल फूलेगा थोड़ा, क्योंकि दूध है गाल में। और तीसरी चीज आप देखें तो ये जो इसकी जबाड़ा है, ये हर बार दूध निकलने की वजह से नीचे जाता है। तो ये 3 लक्षणों से हम पता कर सकते हैं कि बच्चा जरूर दूध पी रहा है। दोबारा एक बार चला के दिखाती हूँ आपको, आप जरा ध्यान से ये 3 लक्षण इसमें देखिए। ये देखिए, ये नीचे हो रहा है हर बार जबाड़ा दूध पीने टाइम, मतलब अंदर जा रहा है दूध। थोड़ा सा ये जो उसकी चीक्स हैं या इसको टीक इसके ये थोड़े गोल हो रहे हैं क्योंकि दूध से भर रहे हैं, और थोड़ा धीरे दूध पी रहा है। ये देखिए थोड़ा धीरे, क्योंकि इसको बीच बीच में सांस भी लेना है। अगर बच्चा ऐसे दूध पी रहा है तो सब ठीक है, फिर कुछ घबराने की बात, ठीक है। ओके, तो आई होप इतना तो मतलब क्लियर होगा आपको जो मैं कह रही हूँ कि लैच कैसे होना चाहिए। अगर आपको दिखाऊं मैं, तो अगर खड़े होके दिखाना पड़ेगा। अगर माँ ऐसे बच्चे को क्रॉस क्रेडल में दूध पिला रही है, तो उसको पहले तो यू होल्ड में पकड़ेगी ब्रेस्ट को, और उसको ब्रेस्ट सैंडविच बनाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे रखेगी। उसमें फोटो में क्या दिखाया था, सबसे पहले नाक निपल की तरफ आएगा। तो हम लोग बच्चे का जो ये निपल है, थोड़ा सा नाक की तरफ ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, उसके नाक को थोड़ा निपल से सहलाएं ताकि बच्चा बड़ा मुंह खुले। फिर जैसे ही आप, हो सकता है छोटा खुले, फिर आप रुके, जैसे ही बड़ा खुलता है ना, बच्चे को अपनी आप नहीं जाए बच्चे की तरफ, बच्चे को खींच ले अपनी तरफ, और ये निपल को ऊपर की तरफ उसके मुंह के ऊपरी भाग में घुसाना है, बीच में नहीं। क्योंकि अगर आप बीच में घुसाएंगे ऐसे, तो ये थोड़ा सा ऊपर का चला जाएगा, थोड़ा सा नीचे का चला जाएगा। देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर का थोड़ा सा नीचे का हमको ऊपर डालना है। और ये नाक निपल की तरफ दूसरा स्टेप, फिर निपल मुंह के ऊपरी भाग में घुसाया और इस तरीके का लैच हुआ। देखिए, देख पा रहे हैं? एक मिनट पास में आके थोड़ा दिखाते हैं। एक्चुअली ये, हाँ दिख पा रहा है।
ये देखिए, थोड़ी ब्रेस्ट को लगी हुई है, ऊपरी भाग एरियोला का दिख रहा है, नीचे का नहीं दिख रहा है, नाक फ्री है, नाक फ्री है, ठीक है। तो ये हो गया आइडियल लैच। तो इसमें उन्होंने बताया था कि हमने वीडियो देखा कि अगर बच्चा दूध पी रहा है तो किस तरीके से पिएगा। अगर ऐसे है तो धीरे धीरे चूसना, निगलना, सांस लेना, चूसना, निगलना, सांस लेना, चूसना, निगलना, सांस लेना, इतना धीरे धीरे होता है, ठीक है। जिसमें आपको थोड़ा सा जबाड़ा नीचे जाते हुए दिखेगा, चीक्स में थोड़ा दूध आते हुए, राउंड होते हुए दिखेंगे ये, और कितनी बार ना दूध निकलने की आवाज भी आती है। तो ये ध्यान देना है। और बहुत बार क्या होता है, बच्चे दूध नहीं पी रहे होते लेकिन फिर भी इस पे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको नॉन न्यूट्रिटिव सकलिंग बोलते हैं। ये जो है ये न्यूट्रिटिव सकलिंग था, इसको नॉन न्यूट्रिटिव मतलब छाती पर तो है लेकिन दूध नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कैसा होता है, वो एरियोला पे नहीं होके ज्यादा निपल पे ही रहते हैं, मुंह छोटा सा खुला हुआ होता है और बहुत जल्दी दूध, जल्दी जल्दी मुंह हिला रहे होते हैं ऐसे। ये लगभग 1 सेकंड में 2 बार चूस रहे होते हैं, इतना जल्दी जल्दी। इसमें बिल्कुल भी जबड़ा जबाड़ा नहीं हिलता है, चीक राउंड नहीं होते दूध से क्योंकि दूध ही नहीं जा रहा है अंदर, और निगलने की आवाज नहीं आती, ठीक है। ये बच्चा क्यों करता है, ये सिर्फ कितनी बार ना अपने आप को शांत करने के लिए भी बच्चा ऐसा करता है, क्योंकि जब ये कभी भी बच्चा निपल मुंह में लेगा तो उसको अच्छा लगता है, तो ये ऐसा हो सकता है। दूसरा, अगर लैच और पोजीशन अच्छे से नहीं हुई हो तो भी बच्चा ऐसे करता है। तो आपको लग तो रहा है बच्चा दूध पी रहा है लेकिन वो दूध नहीं पी रहा है, वो सिर्फ नॉन न्यूट्रिटिव सकलिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों नर्स के तरह आप जब भी बच्चे को देखें, माँ और बच्चे को दूध पीते हुए, तो आपको देखते ही समझना चाहिए कि बच्चा दूध पी पा रहा है या बच्चा सिर्फ निपल पे, इसको हम नॉन न्यूट्रिटिव सकलिंग बोलते हैं, ये कर रहा है, ठीक है। अगर मैं मेरे पास इसका वीडियो है, मैं आपको शायद दिखा पाऊंगी, 1 सेकेंड ना। नहीं, इसका वीडियो नहीं है मेरे पास। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाह रही थी, वो ये है कि कितनी बार क्या होता है, कितनी बार क्या होता है कि बच्चा बीच बीच में बहुत बहुत देर दूध नहीं पीता, बस निपल मुंह में लेके बैठा रहता है और दूध ही पीता नहीं है, थोड़ा सो भी जाता है। तो ऐसे में बच्चे को जगाना है कैसे है, तो इसको हम कहते हैं ब्रेस्ट कंप्रेशन। आपने ब्रेस्ट को सी में पकड़ा हुआ है या यू में पकड़ा हुआ है, जो भी पकड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था शुरू में हम लोग ब्रेस्ट सैंडविच बनाते हैं लैचिंग के टाइम पे, पकड़ के टाइम पे। एक बार वो अच्छे से पकड़ लिया फिर आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा बीच में सो गया है तो क्या करना, ये पकड़ के थोड़ा सा पंप कर देना इसको ऐसे। तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी दूध है बच्चे के मुंह में आप अपने हाथ से पंप कर रहे हैं, तो बच्चा उठ जाएगा और दूध पीने लगेगा। एक बार देखो वापस, इसको बोलते हैं ब्रेस्ट कंप्रेशन। बीच बीच में ऐसे ऐसे कंप्रेस करते रहना। और ज्यादातर क्या होता है, अगर बच्चे ने बहुत लंबा ब्रेस्ट फीड कर रहा है या बहुत नींद में है तो वो क्या करेगा, शुरू शुरू का पानी वाला भाग ले लेगा। कल हमने फोर मिल्क और हाइंड मिल्क की बात की थी कि शुरुआत में ज्यादा पानी होता है जिसको फोर मिल्क बोलते हैं, जो ताक जैसा दिखता है, और बाद में ज्यादा चर्बी होती है जिसको हम हाइंड मिल्क कहते हैं। जब तक बच्चा हाइंड मिल्क नहीं पिएगा तब तक बच्चे का पेट नहीं भरेगा। मतलब पेट भरने के लिए पानी और रोटी दोनों चाहिए, राइट। तो हाइंड मिल्क जाने के टाइम ना कितने बच्चे सो जाते हैं क्योंकि वो पी पी के थक चुके होते हैं। तो ऐसे में बहुत फायदेमंद रहता है ये ब्रेस्ट कंप्रेशन। ये करने से क्या फायदा होता है, जल्दी 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 दूध आपका ब्रेस्ट, 1 मिनट मुझे पता नहीं चल रहा है, हाँ, जल्दी जल्दी ब्रेस्ट खाली हो जाएगा। तो आप अगर इससे ब्रेस्ट कंप्रेशन कर करके दूध पिलाएंगे तो आपका ब्रेस्ट जल्दी खाली होगा। जो आखिरी का चर्बी वाला भाग है वो बच्चे के पेट में जाएगा जो जाना चाहिए। अगर बच्चा उसके पहले ही सो गया तो ये वो अंदर ही रह जाएगा, वजन भी नहीं बढ़ेगा, बच्चा जल्दी जल्दी उठने लगेगा। तो ये बोलते हैं ब्रेस्ट कंप्रेशन। तो आपको एक वीडियो दिखाती हूँ उसका, ताकि आपको थोड़ा सा और बच्चे के ऊपर पता चले। हाँ, सॉरी।
अभी इस पे ध्यान दीजिएगा कि वो डॉक्टर का हाथ क्या कर रहा है। अभी तक डॉक्टर आया नहीं है, ये उसकी माँ है। ये देखो, ये डॉक्टर का हाथ है, इसने थोड़ा दबाया है, ब्रेस्ट को दबा रहा है वो, देखिए। And so keep the pressure up until it doesn't work and then release. Wait for her to start sucking. थोड़ा प्रेस करना है फिर छोड़ना है. And if she doesn't drink, then squeeze. You see how that works to get her more milk. दबाना कब है? जब दबाना तब है जब बच्चा पॉज करता है, जब वो रुक जाता है पीना, तब दबाना है. She'll start sucking on her own when she tastes a bit of milk. And again, if she doesn't start drinking, then squeeze. This is the way to get that extra high milk into her so that she maybe drinks more on this side, then it'll save you one latch per feeding. तो दोबारा बताती हूँ उन्होंने क्या किया. तो उन्होंने क्या किया, जब बच्चा पी नहीं रहा था तो उन्होंने इसको ऐसे, अभी मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है, जब वो बच्चा पीता नहीं है तब वो ऐसे दबा देते हैं इसको, तो अंदर से दूध बच्चे के मुंह में चला जाता है. और ज्यादातर ये हम आखिरी का हाइंड मिल्क बच्चे के मुंह के अंदर घुसाने के लिए कोशिश के लिए करते हैं. जिन बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा है या जल्दी जल्दी उठ रहे हैं, तो हम सोचते हैं शायद वो ज्यादा पानी वाला फोर मिल्क ले रहे हैं, हमको ब्रेस्ट खाली करना है, ये एक छाती खाली करनी है. खाली करना क्यों जरूरी है? क्योंकि शुरुआत का पानी जाने के बाद हाइंड मिल्क जाना जरूरी है. उसके पहले दूसरी छाती में लेके नहीं जाना है बच्चे को. तो उसके लिए ये बहुत मददगार होता है कि आखिरी में जैसे ही बच्चा रुकने लगे बीच में सांस लेने के लिए, तो ज्यादा रुके तो ये किया, या थोड़ी देर ज्यादा पकड़ के रखा ताकि पूरा हाइंड मिल्क घुस गया बच्चे के मुंह में. ठीक है, तो इसको कहते हैं ब्रेस्ट कंप्रेशंस. तो आज के सेशन में मेरे ख्याल से और ज्यादा कुछ बाकी नहीं है. मैं एक बार देख लेती हूँ. ओके, ये देखिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. मैंने आपको वीडियो दिखाया. अभी एक अच्छा लैच किस तरीके से जांचेंगे. काले भाग का नीचे का भाग आपको बिल्कुल, एरियोला का नीचे का भाग बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ऊपर का थोड़ा सा दिख रहा है. बच्चे का मुंह बहुत अच्छी तरीके से खुला हुआ है. इनफैक्ट नीचे के जो होठ है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है. लेकिन कितनी बार आप ये दोनों चीज देख नहीं पाते क्योंकि मुंह में घुसा हुआ होता है ब्रेस्ट. तीसरा जो ठोड़ी है या चिन है वो ब्रेस्ट को टच कर रही होती है. और माँ को बिल्कुल दर्द नहीं होता है. इसका मतलब है जो अटैचमेंट है, जो लैच है, जिस तरीके से पकड़ है वो बिल्कुल ठीक है. मैंने आपको दो तरीके की सकिंग बताई कि एक तरीके की सकिंग में जिसमें अच्छे से बच्चा दूध पी रहा है, उसमें धीरे धीरे बच्चा दूध पीता है, 1 सेकंड में एक बार चूसता है, फिर थोड़ा रुकता है सांस लेने के लिए, चूसना निगलना सांस लेना, चूसना निगलना सांस लेना, इस तरीके से साइकिल चलती है. दूध अंदर जाने की वजह से जो चीक है, जो उसके गाल है, उसमें वो ऐसे राउंड होते हैं क्योंकि उसमें दूध होता है. और हर बार जबाड़ा नीचे जाता है निगलने के लिए, आपको निगलने की आवाजें भी आ सकती हैं. जबकि अगर बच्चा दूध नहीं ले रहा है लेकिन ब्रेस्ट पे ऐसे ही चूस रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा फास्ट दिखेगा, जैसे 1 सेकंड में 2 बार चूसेगा, निपल पे ज्यादा रहेगा, चीक फूले हुए नहीं होंगे क्योंकि उसमें दूध नहीं है. इनफैक्ट आपको डिंपल भी, एक तरीके का डिंपल दिख सकता है, अंदर की तरफ धसे हुए होंगे उसके गाल, आपको उसका जबाड़ा नीचे की तरफ जाते हुए नहीं दिखेगा. और आखिरी उसके निगलने की आवाज नहीं आएगी, दूध के निगलने की. मैंने आपको वीडियो दिखा दिया है. अभी आखिरी चीज, इसके बाद होने वाला है बस खत्म. आखिरी चीज,
हमें पता कैसे चलेगा कि बच्चे को दूध ठीक से जा रहा है? हम दूध निकाल के उसको तौल तो नहीं सकते कि माँ को 24 घंटे में कितना दूध आ रहा है ना। तो ये 3 आंकड़े, ये 3 लक्षण हैं जो आपको देखने हैं। पहली चीज, क्या बच्चा 24 घंटे में 6 या 6 बार से ज्यादा पेशाब करता है? पेशाब कहाँ से बनता है? खून से बनता है, ठीक है। खून कैसे, उसका खून में क्या आएगा? दूध। तो जब दूध अच्छी तरीके से आएगा तो ही पेशाब बनेगा। तो 6 या 6 बार से ज्यादा 24 घंटे में पेशाब आना। दूसरा, दूध पीने के बाद बच्चा शांत रहता है, खेलता है या अच्छे से थोड़े अच्छे समय तक सो जाता है। अभी उसका कोई जरूरी नहीं है कि हर बार 2 ही घंटा सोएगा, 2, ढाई, 3, 3.5 घंटा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली अगर 1 ही घंटे में उठ गया है तो कुछ गड़बड़ है। तो अच्छे से सोना या शांत हो जाना। और तीसरा, बच्चे का वजन अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। तो शुरुआत के 6 हफ्ते में मैं कहती हूँ कि अगर आपको पक्का नहीं है कि बच्चे का वजन ये दूध ठीक से पी रहा है कि नहीं, तो उसका वजन हर हफ्ते ले लो। तो 1 हफ्ते में बच्चा 175 से लेकर 250 ग्राम तक हर हफ्ते उसने वजन गेन करना चाहिए, या हर महीने में लगभग 750 से 1 किलो 200 ग्राम, ठीक है। इतना वजन उसका गेन होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हो रही हैं, इसका मतलब है दूध बच्चे को अच्छे से जा रहा है, घबराने की बात नहीं है। अगर गड़बड़ है पकड़ में तो देखो क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा एरियोला तो भारी है, नीचे का भी भार है, ऊपर का भी भार है। बच्चा सामने से आया है पकड़ने, जबकि बच्चे को नीचे से आना है और नीचे का ये काला भाग पकड़ना है। सामने से आया है तो निपल ही मुंह में ले लिया है ज्यादा तो, और इसका नाक देखो पूरा दब चुका है। जबकि हमने जो देखी थी फोटोग्राफ, उसमें वो नीचे से आया था, नीचे का एरियोला मुंह में था और नाक एकदम फ्री था उसका, ठीक है। तो ये है निपल फीडिंग। निपल फीडिंग से क्या होता है, ज्यादातर बच्चा निपल पे ही रहता है। निपल पे रहने की वजह से जोर जोर से चूसता है क्योंकि उसको दूध नहीं मिलता है ठीक से, और इस तरीके से क्रैक हो जाते हैं। तो ये क्रैक करना क्या है? तो क्रैक का इलाज, पहली चीज तो इसके ऊपर, जख्म के ऊपर आप हाइंड मिल्क लगा सकते हैं। जो आखिरी के 2-4 ड्रॉप निकलते हैं ना, जिसके अंदर बहुत चर्बी होती है दूध में, तो माँ को अपना ही दूध निकालना है, 2-4 ड्रॉप हर फीड के बाद इस पे लगा लेना है। हमने कल बताया था दूध के अंदर चर्बी भी होती है और बहुत सारे बीमार, ये एंटीबॉडीज, ग्रोथ फैक्टर्स, एंजाइम्स, ये सारी चीजें होती हैं जो इसको हील कर देती हैं। 2-3 दिन में हील हो जाएगा। और दूसरी चीज, इसका जो लैच है वो पक्का, इसकी जो पकड़ है वो निपल पे है। तो उसको सिखाना है कि ये नीचे वाले काले भाग पे किस तरीके से पकड़, बच्चे की पकड़ बना सकते हैं। तो आप उसको क्रॉस क्रेडल पोजीशन सिखा सकते हैं, यू होल्ड सिखा सकते हैं, ब्रेस्ट सैंडविच, कैसे ब्रेस्ट को सैंडविच बनाना है लैच करने से पहले, और लैचिंग का टेक्निक सिखा सकते हैं। तो ये 2 से 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन में ये पूरा ठीक हो सकता है। जो ठीक से लैच नहीं करते ना आप, उनका कितनी बार जब वो निपल छोड़ेंगे तो ऐसे देखेंगे, क्योंकि इतना दबाया है उन्होंने निपल को दूध निकालने के लिए कि निपल का शेप ही चेंज हो गया है। ज्यादातर निपल गोल ही रहना चाहिए, ठीक है। ये दूध पीने के बाद लंबा हो गया निपल, क्योंकि उसने अपने दांतों से इतना दबाया है इस निपल को दूध निकालने के लिए, क्योंकि दूध मिल नहीं रहा था उसको। तो ये भी एक लक्षण है निपल फीडिंग का, कि या तो निपल लंबा हो इस तरीके से, क्योंकि क्रॉस ये इस तरीके से हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में लंबा हो गया, या इस तरीके से क्रैक्स हो गए, ठीक है। तो ये मेरा आज सेशन पूरा हो चुका है। मैं जानती हूँ थोड़ा सा आज मुश्किल रहा होगा समझने में, लेकिन 2-3 बार आप ये वीडियोस देखेंगे, मैं आपको वीडियोस भी भेजने वाली हूँ सारी, इसके वीडियोस बार बार देखेंगे, ये वीडियो बार बार देखेंगे आज वाला, तो ये आपके ध्यान में आ जाएगा। और आपको ये एक डॉल पे प्रैक्टिस करना होगा, ब्रेस्ट और डॉल। मैं इसका वीडियो बना के भेजती हूँ आपको कि ये कैसे बनाना है, हर हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं सब लोग, और थोड़ा सा बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि मुझे पक्का है कि कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे आपको। थोड़ा सा मुश्किल तो था शायद आज,
लेकिन आपको ये मुझे भी सीखने में समय लगा था, तो बार बार पढ़ना होगा, देखना होगा वीडियो, और पेशेंट के साथ भी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है।